सो हेलो गाइस। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांश एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान। क्योंकि क्लास 12 में बिना स्टडी प्लान के चलना मतलब कि गहरी नदी में कूद जाना बिना किसी सहारे के। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्टडी प्लान ज़रूरी क्यों है। देखो, क्लास 12 का सिलेबस इतना वेस्ट होता है, इतना बड़ा होता है कि हमें नहीं पता रहता कि कैसे क्या कब कितना। अगर हमारे पास स्टडी प्लान है तो एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर स्टडी प्लान नहीं है तो लास्ट टाइम पे पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे और सब ले डूबोगे क्लास 12 अपनी। सो एक स्टडी प्लान पहले से रखो कि हाँ, मुझे इस हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे कब रिवीजन करना है, मुझे कब ये वाले चैप्टर के मॉक टेस्ट लगाने हैं। काफ़ी हेल्प करता है। और ये कैसे बनाने हैं, मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि सिलेबस ब्रेक डाउन करना। देखो, सिलेबस इतना बड़ा है ना, अगर तुमने ब्रेक डाउन करके उसे नहीं पढ़ा तो तुम चले गए। सिलेबस एक जगह लिखो। जस्ट लाइक तुमने अपना फिजिक्स के अलग चैप्टर्स लिख लिए कि मेरे फिजिक्स में ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स है, मैथ्स में ये चैप्टर्स है। अब इनको डिवाइड कर दो। जस्ट लाइक एक का हो गया हार्ड टॉपिक्स के, मतलब एक हार्ड चैप्टर्स के हो गए, एक होगा हमें ईजी के। इन सबको अलग अलग करके लिख दो। एंड फिर उसमें से जो हार्ड वाले हैं उन्हें पहले उठाओ, क्योंकि उसमें लगने टाइम लगेगा। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट नहीं, ईजी जो चैप्टर है वो तो हो जाएंगे जल्दी, एंड हार्ड में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले हार्ड चैप्टर उठाओ एंड उन्हें कंप्लीट करो। वरना हार्ड चैप्टर अगर लास्ट में उठाओगे तो ख़त्म है सब। देखो, अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं होगा, अपनी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं होगा, तुम अपने सुधारोगे क्या, इम्प्रूवमेंट क्या लाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि मेरी वीकनेस क्या है। तो जस्ट लाइक अपना सिलेबस जो तुमने ब्रेक डाउन किया है कि ये हमारे पास इजी टॉपिक है, ये हमारे पास हार्ड टॉपिक्स हैं, तो उसमें से देखो कि तुमने इसी बेसिस पे तो डिवाइड किया होगा ना कि हाँ, ये चीज़ मुझे हार्ड लग रही है, ये चीज़ मुझे ईजी लग रही है। इससे यही होती है तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अपने वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि अगर हार्ड टॉपिक्स पहले उठाओ, वीक हैं तो उन्हें पहले उठाओ, उन्हें पहले ख़त्म करो। लास्ट के लिए रखो कि यार पहले इजी इजी कर लेते हैं, एंड बाद में हार्ड टॉपिक उठाएंगे तो सारा कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे जाएगा। पहले हार्ड कर लिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक ऐसे ग्राफ चल रहा। ठीक है, मैंने हार्ड हार्ड टॉपिक पहले उठाया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट हार्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया तुम्हें इस लेवल पे। इसके बाद तुम्हारे पास आगे इजी टॉपिक, कॉन्फिडेंस लेवल सीधे बूस्ट होगा। इसलिए पहले हार्ड टॉपिक सॉल्व करो, उसके बाद अपने इजी टॉपिक्स पे आओ या इजी चैप्टर्स पे आओ। सो अब हमारे पास जो फोर्थ आता है वो आता है एक रिवीजन। रिवीजन हमें कब करना है, मॉक टेस्ट हमें कब करना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो जाके देख लेने की हमें कब कैसे रिवीजन करना है। अभी मैं बताता हूँ कि रिवीजन ज़रूरी है। अपने स्टडी प्लान में रिवीजन का टाइम ज़रूर रखना। नहीं रखोगे तो फिर लास्ट में अगर ये सोचो कि लास्ट में रिवीजन कर लूँगा, जब एक महीना बचेगा तब रिवीजन कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। एंड रिवीजन के लिए मैं बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगा ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स, जो कि अभी रिलीज़ हुए नए नए। उसको मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उसमें जो सारे तरह के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, जो बोर्ड जिस तरह के पैटर्न फॉलो करते हैं उस हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस हैं। एंड जितने भी वाईक्यूज़ हैं वो सब भी हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने टेस्ट किए हैं, मेरे दोस्तों ने पढ़े हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं उनकी। एंड जो इनफैक्ट उसमें टॉपर्स की भी जो आंसर्स होते हैं, टॉपर्स ने कैसे लिखे, उनको इस तरह से लिखने से उनको फुल मार्क्स मिले, उन सब के भी उसमें पिक्चर्स हैं, तो देख सकते हो कि कैसे क्या हम लोग को लिखना है बोर्ड्स में। काफ़ी हेल्पफुल है, जाके चेकआउट करो। देखो, अब हमारे पास जो आता है मेन पॉइंट, जो कि हमारा कौन सा पांचवा पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। देखो, कुछ लोग तो मेरी तरह होंगे जो 12th में गए होंगे, कोचिंग में गए होंगे, स्कूल भी गए होंगे, उसके बाद घर आके कोचिंग का भी काम। क्योंकि मेरे तो मैथ्स वाले जो सर थे ना, वो इतना लिखने को, इतने सम सॉल्व करने को दे देते थे कि पूरा टाइम बस मैथ्स में चला जाता था। खैर छोड़ो, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो, मेरे हिसाब से तुम 50 रूल फॉलो कर सकते हो। जैसे लाइक 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक रखो, एंड एक बफर टाइम भी रखना। क्योंकि कुछ दिन होते हैं जिस टाइम तो कितना भी तुम अपना टाइम टेबल या स्टडी प्लान बना लो कि हाँ, इस दिन मुझे ये फॉलो करना है, बट नहीं हो पाता। क्योंकि मोह माया में आप फंस जाओगे, तो नहीं हो पाएगा वो फॉलो।
तो इसलिए बफर टाइम में रखो, बाकी 50:10 रूल फॉलो करो, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक रखो एक, और टाइम मैनेज करो यार। देखो मैंने एक लेक्चर देखा था या तो एक शॉर्ट्स देखा था अलग सर का, उनके पास भी एक था, आया था सवाल कि सर टाइम कैसे मैनेज करें, मुझे इसके लिए टाइम मैनेज करना है, उसके लिए टाइम मैनेज करना है। उनने ये कहा था कि पढ़ाई करो, उसके बीच में ये सब चीज़ें मैनेज करो, पूरे दिन में पढ़ाई कब मैनेज करनी ये मत ढूंढो, ठीक है, क्योंकि 12th है ऐसा, अब ये टाइम पास में आ गए। तो इस टाइम में तुम्हें नहीं आना चाहिए कि मुझे अब फ़ोन कितनी देर चलाना है, ये कितनी देर चलाना है, नहीं करो भाई। मैंने अपने टाइम पे इंस्टाग्राम बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया था, मेरे पास सिर्फ यूट्यूब था उस टाइम पे और व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया था। सो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना, बिना सेक्रीफाइस के तुम सोचो कि ये वो आ जाए तो नहीं आ पाएगा भाई। अब लास्ट पॉइंट आता है, वो हमारे पास आता है रियलिस्टिक गोल सेट करना। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो कुछ लोग होते हैं कि ये कर देंगे, मैं इस एक दिन में बैठ के इतना सारा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, मैं अपनी 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। एक चैप्टर पढ़ो, ढंग से पढ़ो, इसलिए एक चैप्टर तुम पढ़ो तो उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ, उसके पीवाईक्यूज लगाओ, तभी हो पाएगा। मानो तो ठीक है यार, तुम एक दिन में तुम अगर 30 क्वेश्चन ही लगा पा रहे हो मैथ्स में, काफ़ी है वो, लेकिन वो 30 क्वेश्चन तुम इस हिसाब से लगाओ कि वो तुम्हें याद रहे, बार बार तुम्हें उस सवाल को ना लगाना पड़े। वरना अगर तुम ये सोचो कि हाँ मैंने तो इतने सवाल 100 सवाल लगा ले रहा हूँ एक दिन में, भाई वो तो देखो 100 सवाल लगाते हैं, आईटी जेई वाले लगा लेते हैं ये सब सॉल्व, या तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम आराम से करो भाई, क्योंकि तुम्हारे पे इतना प्रेशर है, लेके डूब जाओगे सब अगर एक दिन में ही इतने सारे सॉल्व करने लगोगे, क्योंकि तुम्हें सारे सब्जेक्ट में देखने रहते हैं, फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, और बाकी तुम्हारे ऑप्शनल रहेंगे सीएस हिंदी, वो भी देखने पड़ेंगे। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि हाँ मुझे एक दिन में इतना करना है, बस इतना हो जाए मेरे से काफ़ी, इतना ना नहीं कर पाओगे वो चीज़ तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगा, डिप्रेशन हो जाएगा फालतू का। नहीं करना भाई, उतना इतना रखो कि हाँ इतना हो जाए, मतलब ये हो कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, बस उतना ही सेट करके रखो। बाकी यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज ज्ञानबाजी ज़्यादा हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।